हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम त्रिगुण देखेंगे, उनका परिचय देखेंगे। सभी चेतन एवं अचेतन सृष्टि सत्व रज तम से उत्पन्न हुई है। पंच महाभूतों का वर्णन करते हुए कहा है कि सभी चेतन एवं अचेतन सृष्टि की उत्पत्ति पंचभूतों से हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश। वही साथ में बताया गया है कि इन भूतों में सत्वादि गुण रहते हैं, अतः संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ से लेकर महान पदार्थ चेतन अथवा अचेतन सब में सत्व रज तम विद्यमान रहते हैं। इसके बिना सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। सृष्टि निर्माण में सत्व रज तम की प्रमुख भूमिका है। इन्हीं सत्वादि गुणों को त्रिगुण कहते हैं। त्रिदोष और त्रिगुण। त्रिदोष क्या है? वात, पित्त और कफ। और त्रिगुण क्या है? सत्व, रज और तम। जब तक ये प्रकृति अवस्था में रहते हैं तब तक सृष्टि का निर्माण नहीं होता। प्रकृति में ये साम्य अवस्था में अगर नहीं रहते हैं तो सृष्टि का निर्माण नहीं होता। इसमें विषमता उत्पन्न होती है, अर्थात न्यूना अधिक होता है, कोई गुण अधिक और कोई कम, तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। त्रिगुण ही प्रकृति के उपादान तत्व हैं। इसमें ये कह रहे हैं अगर त्रिगुण साम्य अवस्था में है तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अर्थात इसमें क्या है? न्यूना अधिक होना चाहिए। कोई गुण ज़्यादा हो, जैसे सत्व गुण किसी में ज़्यादा हो, या तम गुण ज़्यादा हो, या रज गुण ज़्यादा हो, है ना, या रज गुण कम हो, तम गुण ज़्यादा हो, मतलब एक साम्य अवस्था में नहीं रहते, एक समान नहीं होते हैं, है ना, तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण यद्यपि चेतन अचेतन द्रव्य मात्र में रहते हैं, तथापि आयुर्वेद में इनका व्यवहार मन के स्वरूप का निर्देश करने के लिए होते हैं। इन्हीं सत्वादि गुणों के कारण मन या सत्व को तीन प्रकार कहा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीन गुण यद्यपि चेतन अचेतन द्रव्यमान में रहते हैं, है ना, चेतन अवस्था में भी रहते हैं, अचेतन में भी रहते हैं, और मन के स्वरूप का निर्देश करने के लिए होता है है ना, इनका व्यवहार। इन्हीं सत्वादि गुण के कारण ही मन या सत्व को तीन प्रकार कहा गया है। मन इन्हीं के कारण चलता है ना, कि अब हम किसी को भी देख के बता दें ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है। नेक्स्ट क्या है? त्रिगुण लक्षण। श्लोक: सत्वं प्रकाशकम बुद्धि रजश्च अपि प्रवर्तकम तमो नियामकम प्रोक्तम्यन्योन्य मिथुन प्रियम। अर्थात सत्व का विशेष गुण प्रकाश अर्थात ज्ञान कराना है, सत्वम प्रकाशम, है ना। रज का विशेष गुण है प्रवृत्ति या चेष्टा। तम का विशेष गुण है उक्त दोनों गुणों का नियमन करना, अर्थात उन्हें अपने अपने कार्य में अति प्रवृत्त होने से रोकना। ये त्रिगुण के लक्षण होते हैं। आगे और लक्षण देखते हैं। तत्र शुद्धम दोषम अख्यातम कल्याणांशत्वात् राजसम सदोषम अख्यातम रोषांशत्वात् तामसम अपि सदोषम आख्यातम मोहांसत्वात्। आचार्य महर्षि चरक जी कहते हैं शुद्ध अर्थात सत्व अदोष होता है, अर्थात इसमें कोई दोष नहीं होता, इसमें कल्याण अंश रहता है। रजोगुण दोष युक्त होता है, इसमें रोषांश रहता है। रोष का मतलब गुस्सा, क्रोध, है ना। इसी प्रकार तमोगुण भी दोष युक्त होता है, इसमें मोहांश होता है, मोह होता है। तम गुण है ना, किसी चीज़ से मोह होता है तो उसमें तमोगुण होगा। नेक्स्ट देखेंगे सत्वम सुखे
संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रसादे संजयत्युत। ठीक है। सत्य गुण मन को सुख में लगाता है, रजोगुण मन को कर्म में लगाता है तथा तमोगुण ज्ञान को आवृत करके प्रमाद आलस्य में लाता है। मतलब सुख कौन लाएगा? सत्व गुण ले आएगा। और रज मन को कर्म करने में लगाता है कि काम करो, है ना। और जो तमोगुण है तो अभी क्या हुआ, मोहांश, उसको मोह रहती है, मतलब कि आलस्य रहता है, प्रमाद रहेगा कि ये काम नहीं करना है, मतलब जो करेगा उसको भी रोक देगा कि नहीं मत करो,